I'm Neha and welcome back to my channel. I'm here with a new topic, so let's begin. आज का हमारा टॉपिक है आइजनेक्स टाइप्स, ट्रेट्स एंड हायरार्की। इससे पहले हम लोग आलपोर्ट और कैटल्स की थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में बहुत ही बार वो रिपीट हुआ है। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हंस आइजनेक ने पर्सनालिटी के ऊपर अपनी थ्योरी को डेवलप किया था। इन्होंने बेसिकली जीन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को मेन रोल माना था पर्सनालिटी के लिए। इनका ओपिनियन था कि पर्सनालिटी में मोर और लेस स्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी होती है कि किस सिचुएशन में पर्सन किस तरीके से स्टेबल होता है, और इंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्सन उसके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग और इंटेलेक्ट एंड फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो अपने पर्सनालिटी को शो करता है या फिर उसकी पर्सनालिटी का पता चलता है। तो फेमस हुए थे आइजनेक अपनी पर्सनालिटी क्वेश्चनायर, आइजनेक पर्सनालिटी क्वेश्चनायर के थ्रू, जिसको इन शॉर्ट में EPQ के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इस बेस कैटेगराइज किए थे लोगों की पर्सनालिटी को। अब देख लेते हैं उन्होंने जो कैटेगरीज दी थी वो क्या थी। इन्होंने 1947 में एक डायमेंशन दिया था पर्सनालिटी का, जिसको बेसिकली उन्होंने इंट्रोवर्ट और पर्सनालिटी और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी में डिवाइड किया था। आइजनेक ने डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी 1947 में ड्राइव किया। इन्होंने पहले 2 मेजर फैक्टर्स बताए या डायमेंशन बताए पर्सनालिटी के, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन। इनका फर्स्ट डायमेंशन था और सेकंड था न्यूरोटिज्म स्टेबिलिटी, ये सेकंड था, ये भी फर्स्ट ही था। और बाद में कुछ द बेसिस ऑफ अदर स्टैटिकल एनालिसिस पे इन्होंने थर्ड डायमेंशंस को ऐड किया, जो साइकोटिज्म इम्पल्सिव कंट्रोल था, और इसको इनस्टेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके थ्रू बताया इन्होंने कि किस तरीके की पर्सनालिटी होती है। तो ये वाला जो एरिया था ये एक्सट्रोवर्ट में था और ये एरिया जो था, ये जो कैरेक्टरिस्टिक थी, ये इंट्रोवर्ट में था। अब इसको हम समझ लेते हैं। इन जो 4 में इन्होंने डिवाइड किया था जो एरिया था, इसको क्या बोलते हैं। एक तो इन्होंने बताया फर्स्ट मेलिनकॉलिन का मीनिंग है सैड एरिया, जो इंट्रोवर्टेड का था। और फ्लैगमेटिक मीन्स कि स्लो, ये स्टेबिलिटी का था इंट्रोवर्ट का। और एक्सट्रोवर्ट में इन्होंने 2 एरियाज़ बताए, क्लोरिक बताया और सैंग्विन बताया। क्लोरिक का मीन्स होता है चिड़चिड़ापन या इरिटेट होना, और इसका सैंग्विन का मतलब ऑप्टिमिस्टिक भी। एक्सट्रोवर्ट ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं। तो ये दोनों एरिया जो थे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के थे। और ये जो ऊपरी एरिया है ये इनस्टेबल एरिया है, और ये वाला एरिया जो नीचे वाला एरिया है ये स्टेबल एरिया है, ठीक है। अब इसमें मेलिनकॉलिन में इन्होंने बताया कि जो पर्सन होते हैं, इंट्रोवर्ट जो होते हैं, वो मूडी होते हैं, एंग्जियस होते हैं, रिजिड पॉमिस्टिक होते हैं, निराशावादी होते हैं, अनसोशेबल होते हैं, मीन्स कि ज़्यादा भीड़ भाड़ में न जाना, और बहुत ही शांत होते हैं। वैसे ही इन्होंने फ्लैगमेटिक में भी बताया कि पैसिव होते हैं, थॉटफुल होते हैं, पीसफुल होते हैं, कंट्रोल होते हैं, रिलायबल होते हैं और काम होते हैं। अब क्लोरिक में इन्होंने बताया जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, टची होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेबल होते हैं, इम्पल्सिव और एक्टिव होते हैं। अब सैंग्विन में ही बताया इन्होंने कि वो जो एक्स्ट्रावर्ट पर्सनालिटी होती है वो किस तरीके की होती है। सोशेबल होती है, टॉकेटिव होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, इजी गोइंग,
लाइवली होती है और केयर फ्री होती है, किसी बात की चिंता नहीं होती है, जो होगा देखा जाएगा। कुछ इस तरीके की पर्सनालिटी और डायमेंशंस बताए हैंस आइजनेक ने। इसको आप डिफरेंस बिटवीन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में अगर आता है तो इसको मेंशन कर सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स मैंने आगे बताए हैं जो इनहेबिटरी थ्योरी और अराउजल थ्योरी दी थी, उसमें भी कुछ पॉइंट्स आइजनेक ने बताए हैं, उसको भी मैं आगे डिस्कस करूँगी, डिफ़ाइन करूँगी। बट ये जो पॉइंट्स है ये थोड़े वन वर्ड्स के हैं, ईजी हैं, आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। ये अब आइजनेक के जो दोनों थ्योरी थी, इनहिबिशन थ्योरी और अराउजल थ्योरी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनहिबिशन थ्योरी को। तो किसने डेवलप किया है? आइजनेक ने किया है, ये आपको पता है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि कितने डायमेंशंस हैं। इन्होंने जो डायमेंशन बताए हैं वो कितने डायमेंशन बताए हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया है। तो जो डिफरेंट पर्सनालिटी होती है वो डायमेंशंस होते हैं, एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम वन अनदर। अकॉर्डिंग टू आइजनेक, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है वो स्ट्रांगली डिटरमाइंड होती है हेरिडिटी से, और उनका जो बेसिक ओरिजिन होता है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये जो ब्रेन का ऊपरी एरिया होता है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर में आता है, और इसी के थ्रू पर्सनालिटी का बेसिक ओरिजिन होता है। बिटरी थ्योरी में आइजनेक ने बताया कि 2 डायमेंशंस होते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। उस डायमेंशन में अलग, उन दोनों एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के अलग अलग पर्सनालिटी होती है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो हमने डिस्कस किया, अनस्टेबल और स्टेबल। ठीक है। अब इन्होंने कुछ पॉइंट दिए थे जो पावलोव और थेफलोव ने एक स्टडी की थी, उसके बेस पर इन्होंने एक्सट्रावर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स के कुछ पॉइंट्स दिए थे। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। आप जो डिफरेंस आते हैं ना, डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रावर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स, उसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं एग्ज़ाम में जो आएंगे क्वेश्चंस। तो एक्स्ट्रावर्ट में इन्होंने बताया कि एक्स्ट्रावर्ट्स के जो इनहिबिटरी प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मेंटली प्रोसेस और जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वो एक्स्ट्रावर्ट के बहुत ही अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं, वो इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। एक्साइटरी प्रोसेस बहुत ही वीक होता है एक्स्ट्रावर्ट्स का, और एक्साइटरी प्रोसेस जो इंट्रोवर्ट्स का होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। जो एक्स्ट्रावर्ट्स के ब्रेन होते हैं वो बहुत ही स्लोली रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और बहुत ही वीकली टूवर्ड्स होते हैं स्टिमुली की ओर। ओके। और जो इंट्रोवर्ट्स के ब्रेन्स होते हैं वो जल्दी रिएक्ट करते हैं क्विकली एंड स्ट्रांगली टू स्टिमुली। और थर्ड है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और स्ट्रॉन्ग सेंसरी स्टिमुलेशन। इनका बहुत ही अच्छा होता है, जो स्ट्रॉन्ग सेंसरी स्टिमुलेशन होता है बहुत जल्दी ही रिएक्ट करता है। और जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनके जो सेंसरी स्टिमुलेशन होते हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता है इनको, बहुत स्लोली होते हैं ये। तो इन सब रीज़न की वजह से एक्स्ट्रावर्ट जो होते हैं वो पार्टीज़ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और पार्टी इंजॉय करते हैं, फ्रेंड्स बनाने उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एंड अटेंडिंग टू वेरियस टाइप्स ऑफ मीटिंग एट्सेट्रा। और इंट्रोवर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर अकेले में रहना पसंद करते हैं, और अकेले में इंसान क्या करता है, या तो रीडिंग करेगा, राइटिंग करेगा, या प्लेइंग में भी करता है, प्लेइंग चेस वगैरह, जो शांति और पीसफुली गेम खेले जा सकते हैं उस तरीके के गेम इंट्रोवर्ट्स खेलते हैं। अराउजल थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बताया हाइजनेक ने,
और इन्होंने बताया कि इस थ्योरी के थ्रू जो साइकोलॉजिकल रीज़न होते हैं, डिफरेंस बिटवीन पर्सनालिटी टाइप्स, एक्सट्रावर्ट, इंट्रोवर्ट एंड न्यूरोटिज्म और स्टेबिलिटी, इसमें इन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए, रीजंस बताए, जिसमें इन्होंने बताया कि एक एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट होने की रीज़न ड्यू टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ असेंडिंग रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, मीन्स की ARAS, और ये असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में वर्क करती है। तो इसके थ्रू जो थैलमस और ब्रेन स्टीम होती है, असेंडिंग सेंसरी सेंसेस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं, और ये जो ब्रेन स्टीम है हमारी, इसके थ्रू और थैलमस के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारे कॉर्टेक्स एरिया में जाती है। और फिर डिसेंडिंग मीन्स मोटर सिग्नल्स, जब आप किसी वर्क को सेंस करते हैं और फिर उसको एक्चुअल में वर्क करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये आपके सेंसेस के थ्रू आपके ब्रेन में फ्लक्चुएट होता होगा, ये इन्फॉर्मेशन जाती होगी, और देन आप उस चीज़ को समझते होंगे। जब समझ रहे हैं या फिर नोट डाउन कर रहे हैं नोटबुक में नोट्स को, तो वो हमारा मोटर सिग्नल्स होता है, मीन्स कि आप उस वर्क को कर रहे हो। तो ब्रेन स्टीम के थ्रू ये जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन फिर हमारी बॉडी को इन्फॉर्मेशन देती है, जो हम उसको करते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटी होती है, ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों पर्सनालिटी के अंदर होती है, बट डिपेंड करता है कि वो किस पर्सनालिटी का है, और उसी तरीके से उसका ब्रेन जो है वर्क करता है। तो ARAS के थ्रू इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं इंक्रीजिंग और इनहेबिटिंग द एक्साइटेबिलिटी। और इन्होंने बताया, आइजनेक ने बताया कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ही हाई लेवल का अराउजल होता है देन एक्स्ट्रावर्ट्स, और जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं टू स्टिमुलेशन, मीन्स अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट से, अपने लोगों से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं कंपैरिजन टू एक्स्ट्रावर्ट। एक्स्ट्रावर्ट तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इमोशंस को लेकर, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं। इस टाइप के इन्होंने कुछ डिफरेंसेस बताए। तो ये था अराउजल थ्योरी, इनहेबिटरी थ्योरी, और जो उन्होंने टाइप्स बताए थे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें आइजनेक के अकॉर्डिंग थी, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।